हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की आंसर की को लेकर काफ़ी सारे जो साथी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये जो आंसर की है क्या आ चुकी है या नहीं आई है, ये आपका सबसे बड़ा सवाल है। और एक और अब सबसे बड़ी समस्या ये आने लगी है कि लॉगिन नॉट अलाउड यहाँ पर दिखा रहा है। जो भी कोई चेक कर रहा है अपनी आंसर की के बारे में, तो ये क्या है पूरा आंसर की का मैटर, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। कहाँ से लिंक मिलेगा, कैसे करेंगे, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब समस्या ये तो आ रही है, लिंक तो बहुत सारे स्टूडेंटों को मिल चुका है, लेकिन अब उनके पास एक प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है कि जो भी चेक कर रहा है उसके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि लॉग इन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन, इस प्रकार से आप सभी के सामने आ रहा है जब कैंडिडेट कोई लॉग इन कर रहा है अपनी रोल नंबर से और अपने पासवर्ड से। तो आप सभी को बता दूं भाई, देखो कुछ देर पहले तो आंसर की मतलब लिंक जो था एक्टिवेट हो रहा था, आंसर की नहीं खुल रही थी, लेकिन आपका नेम और आपका जो यहाँ पर आपका रोल नंबर है वो शो कर रहा था। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से शो कर रहा था। तो कुछ इस प्रकार से आपका शो कर रहा था, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्सन डिटेल्स, रोल नंबर, एप्लीकेशन नेम अंशु सिंह, और ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, और कांस्टेबल एजुकेटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, इस प्रकार से आप सभी का जो है यहाँ पर शो कर रहा था। ये सुबह के 10:30 बजे की बात है। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग खोल रहे हैं तो इस प्रकार से आपका लॉग इन नॉट अलाउड यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि लिंक कहाँ से मिलेगा, जो असली लिंक है वो कहाँ से मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कॉपी करके लिंक बना दिए हैं, कोई फर्जी तरीके से खोल रहा है। तो आपको ओरिजिनल लिंक मैं आप सभी को बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। ओरिजिनल लिंक मिलेगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा स्टडी फॉर जीनियस का टेलीग्राम है। स्टडी फॉर जीनियस में मेरा फोटो भी लगा हुआ है रेड, यहाँ पर शर्ट में आप देखेंगे तो दिसंबर 4 में आप जाएंगे सबसे नीचे। दिसंबर जब 4 में आप जाएंगे, 4 दिसंबर को जाएंगे, तो सबसे नीचे ये दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से इस पर आप क्लिक करेंगे तो आंसर क्या भी खुल जाएगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये दोस्तों लिंक आपको वहीं मिलेगा, आप इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये वाला लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से जैसे करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। थोड़ा सा क्या है ना, काफ़ी सारे जो परेशान है छात्र वो इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो मैं अब आपको दिखाई देता हूँ। पहले ये वाला खुल रहा था, मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, जो कि आपने देख भी लिया होगा। अब मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब ये भी लॉगिन नॉट अलाउड दिखा रहा है। ठीक है, ये भी लॉगिन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिंक है अब ये डीएक्टिवेट कर दिया गया है। पहले एक्टिवेट था, इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। तो लॉगिन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन ये दोस्तों उसी छात्र का है जिसका पहले खुल रहा था। मैंने आपको दिखाया था अंशु सिंह वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, वो पहले खुल रहा था। लेकिन अब ये जो है लॉगिन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि लिंक डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया अब कैसे चेक होगा। तो देखो अब आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये एसएससी ने खुद दोस्तों इसको रिटर्न ले लिया है लिंक को। यानी जो पहले लिंक काम कर रहा था, अब ये इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया है। यानी अब मतलब अब जो है ये दोस्तों जो है ऑफिशियल साइड से ही, ऑफिशियल तरीके से ये इसको एक्टिवेट करेंगे। वो भी किस पर? एसएससी की साइड पर। ठीक है, पहले इन्होंने गलती से इनका लिंक ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दे दिया था, लेकिन अब पूरी तरीके से दोस्तों ये समझेंगे सब चीज़ों को और उस तरीके से ये सारी चीज़ें अब देंगे। तो इसका मतलब यही है कि आप सभी का दोस्तों जो ये आंसर की का जो पंगा चल रहा है, ये दोस्तों मेरे हिसाब से शाम तक या दोस्तों कल शाम तक, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर दोस्तों अपडेट हो जाएगा। हो सकता है अभी हो जाए, इसका कुछ पता नहीं होता है भाई एसएससी का, ये कभी भी कर देता है। ठीक है, तो मेरे इस अकॉर्डिंग तो यही है कि दोस्तों ये जो है 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आप सभी को आंसर की दे देंगे। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि आंसर की अभी किसी की नहीं आई है। तो आप इतना परेशान होंगे, आंसर की किसी की नहीं आई है। सिर्फ लिंक एक्टिवेट हुआ था और लिंक उन्होंने डीएक्टिवेट अब कर दिया है। ठीक है, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों गुड न्यूज ये है कि भाई साहब केवल यहाँ पर 58% लोगों ने ही एग्जाम दिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ है यहाँ पर 14 नवंबर से लेकर जो स्टार्ट हुआ है वो आपका दोस्तों 14 नवंबर, देखो ये परीक्षा 14 नवंबर से स्टार्ट हुई है। और कब तक चली है आप देखेंगे तो ये 3 दिसंबर तक चली है। देखो 1-2 दिन और 3 दिसंबर तक हुई है। ठीक है, तो इसमें केवल 58% लोगों ने ही एग्जाम दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और नई बात क्या है वो आपको बता दूं कि यूपी और बिहार से 9 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। 9,08,042 फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसमें से इसका 58% आप निकालेंगे तो समथिंग 5,27,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं एग्जाम में।
तो आप खुद देखेंगे दोस्तों, कम से कम यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 लाख के समथिंग दोस्तों अभ्यर्थी ऐसे हैं, 3 लाख तो नहीं बोलूंगा, 3 लाख से कम ही है वैसे, 3 लाख समथिंग आप समझ सकते हैं, 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस बार दोस्तों कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि पिछली बार इससे ज्यादा था, क्योंकि परसेंटेज पिछली बार ज्यादा था इससे, इस बार काफी कम है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा सारा कुछ कि 42% अप्रोक्स ऐसे हैं कि 42% लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, और यही आपका कट ऑफ कम करेगा इस बार। ठीक है, तो ये एक कट ऑफ को कम करने का आपको जो तरीका है वो मिल गया है, और ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी। आंकड़ा निकल के आया है यूपी का ओनली, यूपी का 58% रहा है भाई डाटा। ओवरऑल अभी पता नहीं चल पाया, ओवरऑल का मैं बता दूं दोस्तों तो 55% ही रहा होगा। ठीक है, एक एवरेज आप निकालेंगे ओवरऑल का, क्योंकि आपको पता है 30 लाख के समथिंग फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसमें 9 लाख फॉर्म कहाँ से आए, यूपी से आए, 9 लाख यूपी और बिहार से। तो कंपटीशन यही रहता है, आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा तो यूपी बिहार में, बाकी तो अदर स्टेट से भी आते हैं, जो भी हमारे अदर स्टेट बच जाते हैं जो भी। ठीक है, 27 जो स्टेट बच जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ फॉर्म आए हैं, यू दिल्ली से भी, हरियाणा से भी, और मध्य प्रदेश, बिहार, ये आपका राजस्थान, ये यहाँ से भी फॉर्म फिलअप हो जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ का डाटा भी नहीं आया, केवल यूपी और बिहार वालों का डाटा निकल के आया है 58% का। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।